क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना इतना आसान है? क्या नई पेंशन स्कीम की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय से लेकर रिजर्व बैंक तक डर की शीतलहर दौड़ गई। सुधारों की पैरवी करने वाले विशेषज्ञों के गले भी ये फैसला उतर नहीं रहा। तो टूक सवाल ये है कि सरकार पैसा लाएगी कहां से, क्योंकि बजट पर पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए ही तो नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों का पेंशन पर कुल खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो राज्यों के कुल गैर विकास खर्च 12.44 लाख करोड़ के करीब 1/3 के बराबर है। और राज्यों ने जो कर्ज ले रखा है, हर साल उस पर 4 लाख करोड़ रुपए की ब्याज अदायगी है। पुरानी पेंशन नए कर्ज लेकर शुरू की जाएगी तो ये दोनों ही बोझ और बढ़ेंगे। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें अब पुरानी पेंशन लागू करने पर विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल जैसे राज्यों में भी ये चुनावी मुद्दा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी इस पर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जरा सोचिए, अगर बाकी राज्य सरकारें भी राजस्थान की राह पर चल निकली तो राज्यों के बजट का होगा क्या? राज्य सरकारें तो पहले से कर्ज में दबी हुई हैं। बानगी के तौर पर राजस्थान को ही लीजिए। राज्य की कुल बकाया देनदारी जीडीपी के करीब 40% के बराबर है। बजट में राज्य सरकार का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज पर ब्याज चुकाने में खर्च हो जाएंगे। अब ये समझिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये घोषणा वित्त मंत्रालय से लेकर आरबीआई तक का सरदर्द बनी क्यों है? दरअसल दर्द इन सवालों में है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में से कटौती बंद हो जाएगी। अगर हाँ, तो हर माह शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में आने वाला कंट्रीब्यूशन भी बंद हो जाएगा। जैसे जैसे राज्य बढ़ते जाएंगे, हर माह आने वाली राशि घटती जाएगी, यानी सरकार के कर्ज का एक स्रोत बंद होगा। दूसरा बड़ा सवाल, एनपीएस में जमा पैसे का क्या होगा? क्या सरकार एनपीएस से अपना और कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन वापस लेगी? ऐसा करने पर क्या शेयर और बॉन्ड दोनों से बिकवाली की जाएगी? आपको बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के कुल 55 लाख से ज्यादा खाते एनपीएस में खुले हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से कुल 3.54 लाख करोड़ रुपए का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट तैयार हो चुका है। आसान भाषा में समझें तो कुल इतना पैसा शेयर और बॉन्ड बाजार में निवेशित है। तीसरा सवाल, राज्य सरकारें इसके लिए पैसा लाएंगी कहां से? नए कर्ज लेकर या नए टैक्स लगाकर? दोनों ही स्थितियां जनता पर बोझ बढ़ाएंगी ही। चुनावी अंगीठी पर नई पेंशन स्कीम को सेंकने से पहले राज्य सरकारों को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे।